हम खबर देते हैं, भारतीय जासूस तैयारे ने सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय जासूस तैयारा 1:55 पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ। आपको एक बार फिर बताते चलें कि एक मरतबा फिर भारतीय जासूस तैयारे की जानिब से सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ फराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आसिफ, मजीद बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हमें जो रेंजर्स जराये से जो इत्तलात मिली है उसके मुताबिक 1:55 पर ये वाक़या जो पेश आया है। भी छोटे हथियारे होते हैं जो बगैर पायलट के जो है वो उड़ाए जाते हैं। तो ये सियालकोट सेक्टर जो है ये वहाँ भारतीय जो इलाका बनता है वहाँ से ये जो बगैर पायलट के हथियारा था, आरपीवी ग्रीन कलर था इसका, ये पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ है। 1.5 मिनट तक ये बताया गया कि ये हथियारा जो है वो पाकिस्तान की हदूद में परवाज करता रहा। 3500 फीट की बुलंदी पर ये हथियारा था और उसके बाद ये वापस जो है वो अपनी भारतीय हदूद में जो है वो चला गया है। इसकी मजीद जो है वो डिटेल्स जो है वो मुतलका जो अदारे हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, जिसके बाद जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तक ये बताया गया है कि ये आरपीवी जो बगैर पायलट के हथियारा होता है, जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हथियारा था जो पाकिस्तानी हदूद में सियालकोट सेक्टर के करीब दाखिल हुआ था। जी आसिफ, ये बताइए कि मॉनिटर तो इसे किया गया कि कब ये आया और कब ये वापस चला गया। पाक फिजाइया की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई? जी, अभी तक इस हवाले से कोई इतलात नहीं है कि पाक फिजाइया की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई, क्योंकि ये छोटे तैयारे होते हैं और बड़ी निचली प्रवास पर जो है वो उड़ाए जाते हैं। इस तरह के जो जहाज होते हैं, ये प्लान होते हैं, ये आमतौर पर यहाँ जो हमारी जो है यहाँ लाहौर में वाटन एयरपोर्ट है, वहां पर भी लोग पर्सनल यूज करते हैं और बाद खिलौने किस्म के जो चीजें होती हैं उनको भी यूज करते हैं। इसलिए इन तमाम पहलुओं को चेक किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये हथियारा जो है मॉनिटर ये किया गया था और ये निगरानी जो भी रेंजर्स की तरफ से सामने आई है, उनकी तरफ से ये उनके जराये से ये बात सामने आई है कि ये हथियारा सियालकोट सेक्टर में भारतीय हदूद से ही इंटर हुआ था और वहीं से वापस चला गया। इसलिए फौरी तौर पर पाक फिजाइया की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता वो इन तमाम एरिया की जो फुटेज है, जो चीजें हैं, मुतलका चीजें वो हासिल की जा रही हैं, उसके बाद ही ज्यादा डिटेल्स सामने आ सकेंगी। अच्छा आसिफ, इस किस्म के जब वाक़यात पेश आते हैं, फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो क्या कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है पाक फौज की जानिब से? जी मिशेल, तरीकेकार ये होता है कि जो बॉर्डर पर चूंकि हमारी तरफ से रेंजर्स है, उनकी तरफ से बीएसएफ है, तो पिछले अगर एक माह का हम जायजा लें तो ना सिर्फ फायरिंग के बिला इश्तिहार फायरिंग के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, मतलब कि अब ये ताज़ा वाक़या जो है फिजाई हुदूद का है। इस पर यही किया जाता है कि इब्तदाई तौर पर जिस सेक्टर में ये वाक़या होता है वहाँ पर मुतलका जो कंपनी कमांडर होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। उसके बाद ये सेक्टर कमांडर और फिर डीजी लेवल तक बात जाती है। पाकिस्तान ने पहले भी जो इंडिया की तरफ से बिला इश्तिहार फायरिंग की जाती रही उस पर एहतजाज करवाया और फ्लैग मीटिंग का जो वो मुतालबा कर रखा, जो भी हुई नहीं है। अब अगर ये ताज़ा वाक़या पेश आएगा तो इसके ऊपर भी लाजमी बात है कि एहतजाज किया जाएगा और मीटिंग बुलाकर दोनों तरफ काम की इस मामले को उसमें उठाया जाएगा। जी मिशेल। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि आपने बताया कि इसमें कोई पायलट होता और बगैर पायलट के ये जो है तैयारा उड़ाया जाता है, क्या मकासद हो सकते हैं इस तैयारे के फिजाई हुदूद जो इसने खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान की उसके? विषय इसमें आमतौर पर कैमरे वगैरह जो है वो सेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनको रिमोट की मदद से जो है वो उड़ाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ मखसूस इलाके की फुटेज वगैरह हासिल करना होता है, वहाँ पर नकल हरकत को देखना होता है कि बॉर्डर के ऊपर या जिस एरिया में ये उड़ाया जाता है कि वहाँ पर दूसरे मुल्क की जहाँ भी ये उड़ाया जाए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर आर्मी की या रेंजर्स की क्या सूरत हाल है, कोई नई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं हो रही, वहाँ पर लोकेशन क्या है, फुटेज वगैरह हासिल करने के लिए, इन्हीं मकासद के लिए इन छोटे तैयारे जो थे बगैर पायलट के इनको उड़ाया जाता है। निचली प्रवास होने की वजह से ये आमतौर पर रडार पे नजर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से ये दूसरे की जासूसी के लिए और फुटेज के लिए इन तैयारों को जो है वो बेहतरीन समझा जाता है, इसीलिए इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। जी मिशेल। अच्छा, आपने बताया आसिफ कि रेंजर्स जराये की जानिब से बात सामने आई है, पाक फौज ने क्या नोटिस ले लिया है इस बात का और उनकी जानिब से अमल आया है? जी लाजमी बात है, ये जब ये बात इस तरह सामने आई है तो पाकिस्तान आर्मी भी इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी, लेकिन ज़ाहिर उनकी तरफ से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। वो सारी तहकीकात पहले करेंगी कि ये त्यारा कौन सा किस नवीयत का था, वो क्या क्या इसकी डिटेल्स थी, और उससे मालूमात लेने के बाद ही ऑफिशियल तौर पर जो है वो पाक फौज की तरफ से ISPR की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ सकेगा। जी।
आसिफ फराज, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। यहाँ हम अपने नाजरीन को बताएंगे, भारतीय जासूस तैयारे ने सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है और आपको बताएं कि ये तैयारा जो है 1:05 पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि एक जासूस तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ, पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई और 1:55 पर यह तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ आसिफ फराज, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। आसिफ फराज, एक बार फिर से बताइएगा, क्या दौरानिया था, कितनी देर तक ये तैयारा पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में रहा? सियालकोट सेक्टर है पाकिस्तान का, जो वहाँ भारतीय चेक पोस्ट है, वहाँ पर ये मॉनिटर की गई चीज के 1:55 पर ग्रीन कलर का ये आरपीवी तैयारा था, बगैर पायलट के ये तैयारा होता है, वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल हुआ। तकरीबन 1.5 मिनट तक ये पाकिस्तानी फिजाई हदूद में सफर करता रहा, प्रवास करता रहा। उसके बाद दोबारा ये तैयारा जो है, छोटा तैयारा था, वापस जो है वो अपने इंडियन हदूद में जो है वो चला गया। इसको वहाँ पर जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने इसको जो है वो मॉनिटर किया है और इसकी इतला जो है वो ऊपर आला काम को दी गई है। इस पर अब हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि इस पर क्या इख्तियार किया जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट से क्या डिटेल्स इकट्ठी सारी की जा रही है। अब तक इतलात यही है कि आरपीवी तैयारा था, ग्रीन कलर से इसका, और 3500 फीट की बुलंदी पर ये प्रवास कर रहा था। 3500 फीट की बुलंदी पर इसने प्रवास की। 1:55 पर यह तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ फराज, बहुत शुक्रिया आपका।